तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहां से आप लिख सकते हो फोर्स इक्वल टू इस Q चार्ज पे अगर फोर्स F लग रहा है, या ये यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी भी चार्ज Q पर आप फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हो। तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी भी चार्ज Q पर फोर्स का इक्वेशन आप लिख सकते हो F इक्वल टू QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है कि किसी जगह पे किसी चार्ज पार्टिकल हो या चार्ज ऑब्जेक्ट हो, उसके कारण किसी जगह पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितना फोर्स लग रहा है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लगाओगे फोर्स उधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर। लेकिन यहां पे अगर आप निगेटिव चार्ज ला के रखोगे तो फोर्स इस पर इधर लगेगा, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन वही। फील्ड को डिफाइन ही किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन निगेटिव चार्ज लाके रखते हैं तो इसमें फोर्स इधर लगता है क्योंकि ये प्लस इसको अट्रैक्ट करता। तो Q चार्ज पे फोर्स लगेगा Q into E, and this equation is sign sensitive equation. This equation is sign sensitive, मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव होगा कि किसी चार्ज Q पर कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, होगा Q into E। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम। लेकिन अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा मालूम है आपको, पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर KQ/R²। डायरेक्शन भी मालूम है, डायरेक्शन होता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां पे आप कोई चार्ज रखिए या नहीं रखिए इसके कारण फील्ड है, और उसका इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R²। लेकिन अगर इस जगह पे आप प्लस चार्ज लाइए तो फोर्स इधर ही लगेगा, और माइनस चार्ज लाइए तो फोर्स उल्टा लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही। तो ये जो इक्वेशन है साइन सेंसिटिव इक्वेशन है कि अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये इक्वेशन दिमाग में रखेंगे हमेशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि अगर आपको किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो आप वहां पे एक चार्ज ला के रखिए तो उस पर आप फोर्स बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्टडी इसीलिए किया जाता है कि अगर कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो वहां पे एक पॉइंट चार्ज ला के रखिए, आपको फोर्स का वैल्यू मालूम होगा F इक्वल टू QE। डायरेक्शन नहीं मालूम होगा, अगर आपको फील्ड का डायरेक्शन मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको डायरेक्शन मालूम है फील्ड का तो वहां पे निगेटिव चार्ज लाओगे तो फील्ड के अपोजिट। जैसे यहीं पे देखिए, यहाँ पे हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस जगह पे उधर आया। यहाँ पे हमने चार्ज लाया है, लेकिन चार्ज अगर आप नहीं भी लाओगे तो इसके कारण यहाँ फील्ड है उस तरफ। लेकिन अगर यहाँ माइनस चार्ज लाकर रखोगे तो फोर्स इधर लगेगा, मतलब फील्ड के अपोजिट में। तो ये दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन और किसी भी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा। तो याद रखेंगे यहां पे कुछ पॉइंट। पहला, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज
रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बाहर की तरफ होता है। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू निगेटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। तो किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर आपको फील्ड निकालना है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, चार्ज से अवे, और किसी निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण कहीं पे फील्ड निकालना है तो टुवर्ड द चार्ज, रेडियली इनवर्ड। और कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होगा तो वहां पे अगर एक चार्ज Q ला के रखोगे उसका फोर्स कितना लगेगा, QE। तो अगर आपको किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, मान लीजिए यहाँ पे आपको इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है इस तरफ, तो यहाँ पे अगर आप एक प्लस चार्ज लेकर ला के रख दोगे तो इसे फोर्स लगेगा QE इस डायरेक्शन। अगर आप माइनस Q ला के रख दोगे तो इसमें फोर्स लगेगा QE इस डायरेक्शन, उल्टा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। ये मैं बोल देता हूं, इसको ऐसे लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज ला के रखोगे तो उससे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, और निगेटिव चार्ज ला के रखोगे तो उससे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे मान लीजिए सराउंडिंग में कुछ चार्जेस हैं, उन सब के कारण यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ला करके रख दोगे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे इधर लगेगा फोर्स। अगर आप एक प्रोटॉन ला कर रख दीजिए तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। और अगर एक न्यूट्रॉन ला कर रख दोगे तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तभी लगता है जब वहां पे चार्ज है ही नहीं न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उससे फोर्स नहीं लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब देखिए, हमने पढ़ा था कूलम्ब लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस जगह भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चलेगा। फॉर एग्जांपल, यहां पे चार्ज है Q1 प्लस, यहां पे चार्ज है माइनस Q2, एक चार्ज यहां पर है प्लस Q3। हमें इस जगह एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज के कारण आपको मालूम है KQ/R², और डायरेक्शन भी मालूम है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण होगा रेडियली आउटवर्ड E1, निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R², और Q की जगह आप लिखोगे Q2 मैग्नीट्यूड, और R होगा ये डिस्टेंस, और डायरेक्शन माइनस के कारण किधर होता है, फील्ड इस तरफ, मैं इसको लिख रहा हूं E2। और ये Q3 प्लस है, इसके कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ रेडियली आउटवर्ड, इसको मैं लिख रहा हूं E3। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, मतलब यहां पे इस चार्ज का भी इफेक्ट होगा, इस चार्ज का भी इफेक्ट होगा, और इस चार्ज का भी इफेक्ट होगा, और यहां पे चार्ज ला के रख दीजिए तो उस चार्ज को फोर्स लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा। तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, P पॉइंट पे, सुपरपोजिशन यहां भी होल्ड होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q1 के कारण, माइनस Q2 के कारण, और प्लस Q3 के कारण, और ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। और यहां पे अगर आपको फील्ड मालूम चल गया तो यहां पे कोई चार्ज ला के रखोगे तो उससे फोर्स निकल जाएगा Q into E। तो इसको नोट कीजिए अच्छे से। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज है न्यूटन पर कूलम्ब। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर है, ये क्यू चार्ज, यहां पे प्लस क्यू, माइनस क्यू और यहां पे माइनस क्यू। ये स्क्वायर है जिसका साइड है ए, और ये स्क्वायर का सेंटर है। मान लीजिए पॉइंट है ओ, यहां कोई चार्ज नहीं है, मानिए चार्ज प्लस क्यू। हमें बताना है ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और इस स्क्वायर का मैं नाम दे दे रहा हूं ए बी सी एंड डी। तब देखिए इस जगह आपको फील्ड बताना है, तो यहां पे इस प्लस क्यू के कारण, ये जो प्लस क्यू है इसके कारण फील्ड होगा उस तरफ, और इस प्लस के कारण फील्ड होगा इस तरफ। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये ई है ड्यू टू चार्ज जो ए पर रखा हुआ है, और ये ई है जो चार्ज इस पर रखा हुआ है सी पर। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बोथ विल किल ईच अदर। और ये वाला जो प्लस क्यू है इसके कारण इधर होगा अवे फ्रॉम द चार्ज ई, उसके कारण जो बी पर है, और ये जो माइनस है इसके कारण इस जगह उधर ही होगा टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये भी इधर ही आएगा, तो सी वाला भी जो सॉरी डी पर जो रखा हुआ है वो भी इधर ही आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो अब आप बता सकते हैं इजीली कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इसके कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके कारण भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर होगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपको मालूम है ये स्क्वायर है, ये साइड है ए, तो डायगोनल कितना होगा √2 है, और ये इसका आधा a बाई √2। तो ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई, और ये डिस्टेंस है a बाई √2, a बाई √2 का होल स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन इस तरफ इसके कारण, और उसके कारण में मैग्नीट्यूड यही होगा, क्योंकि तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और डायरेक्शन उधर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे इनटू 2। और कौन सा डायरेक्शन में, अलोंग ओडी, ओ से डी की तरफ। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 4kq बाई ए स्क्वायर अलोंग ओडी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस जगह मैं एक इलेक्ट्रॉन रख दूं तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे इनिशियल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उससे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ इलेक्ट्रॉन रखोगे उससे फोर्स लगेगा इस तरफ अलोंग OB,
ये आया समझ में? इसको नोट कीजिए अच्छे से। और भी से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहता तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। और O पॉइंट पे नेट फील्ड अगर 0 होता, अगर ये पॉजिटिव होता तब ये दोनों भी कट जाते, और उस समय यहाँ पे अगर आप कोई चार्ज रखोगे तो उसको कोई फोर्स फील नहीं होगा। तो अगर किसी जगह पे आप कोई चार्ज रख दीजिए और उस चार्ज को कोई फोर्स फील नहीं हो, इसका मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। तो इस एग्जांपल को नोट कीजिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हम लोग। तो अगले 3-4 लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन ही चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम है, तो वहां पे अगर आप एक चार्ज Q रखोगे तो उसको कितना फोर्स लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, आप सारा चीज बता सकते हो। इसको नोट कीजिए अच्छे से।